ये एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और इस एग्रीकल्चर के दो पार्ट होंगे। एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक तो प्योर पॉलिसी वो होती है कि जिसके अंदर प्रोडक्शन और प्राइस जो है वो उसको स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। और दूसरी पॉलिसी जो होती है वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा एक बड़ा बेसिक किस्म का इन्वॉल्व होता है। और वो होती हैं लैंड रिफॉर्म्स या लैंड टेन्योर, क्या कहते हैं, लैंड टेन्योर सिस्टम जो होता है वो सारा, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ये जागीरदाराना सिस्टम और इस तरह की चीज़ें बहुत आप लोग को सुनने में आती होंगी। तो इस वजह से एक तो उसका एस्पेक्ट वो होता है कि हम सोशल जो है वो इस पे लैंड टेन्योर सिस्टम के ऊपर जो है क्या कहते हैं उसमें रिफॉर्म्स की जा रही होती हैं, ताकि जो है वो एक बेहतर रिलेशनशिप हो एक टेनेंट्स के दरमियान और लैंडलॉर्ड के दरमियान, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर हो सके। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसका जो है करना ज़रूरी होता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो अभी हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे कि जनाब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड सप्लाई किस तरह से होती है, और उसी डिमांड सप्लाई को देखते हुए जो है किस तरह से प्राइस डिटरमिन होती हैं और गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है। सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डिमांड और सप्लाई होती है उसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इसके अंदर टाइम लैग बड़ा काउंट करता है इसको। और इसका जो इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल होता है। अब इसके अंदर मैंने तीन चीज़ें आपको कही हैं, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और टाइम लैग। ये तीन चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर की डिमांड और सप्लाई के अंदर जो फैक्टर होते हैं इकॉनमी के, ये इसको जो है इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है कि अगर इकॉनमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाए। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो ये होता है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, या जहाँ पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो है जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है और वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि जहाँ पर प्राइस फिर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती है। लेकिन अगर ऐसा है कि उसके अंदर किसी भी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, किसी भी वजह से कि जनाब शॉर्टेज पैदा हो जाए या सरप्लस आ जाए, तो अब देखना ये होता है कि जनाब कि वो दोबारा, हमने यही देखा है कि वो थोड़े से कुछ प्रोसेस के बाद जो है वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ रहा होता, बल्कि इक्विलिब्रियम से दूर हटता चला जा रहा होता है। तो गवर्नमेंट जो है फिर उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रही होती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा जो है वो इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, या ये एक तरह से एक एग्रीकल्चर का ही जो है एक समझे कि एस्पेक्ट है। उस पॉलिसी मेकिंग करते वक्त हम जो है उसको सबसे ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर एक आ जाती है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होती है कि जैसे मैंने बताया इसमें टाइम लैग एक होता है कि जनाब प्राइस आज जो प्राइस मार्केट में है, एक्चुअली ये डिटरमिन कर रही है कि नेक्स्ट ईयर जो होगी वो सप्लाई किस तरह की होगी। ये हम थोड़ा सा आगे आएंगे, इसको ज़रा सी जो है वो क्या कहते हैं पढ़ रहा होंगे। अजम्पशंस, अजम्पशन ये बहुत ही रियलिस्टिक अजम्पशन है इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। और ये जो है क्योंकि एक साहब थे कॉबवेब जो है उन्होंने इसको जो है मैं यही कहूँगा कि इसको इस जो है बिहेवियर को जो है स्टडी किया था। ज़ाहिर है कि ये बिहेवियर पहले से मौजूद था, अब ये कि किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, जिस वजह से वो कॉबवेब मॉडल कहला रहा होता। उसकी assumption ये है कि इन एन एग्रीकल्चर मार्केट फार्मर्स हैव टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस इन अ ईयर इन एडवांस। ठीक है, कि जनाब जो फार्मर जिसको जो प्रोड्यूस करना है, वो जो प्रोडक्शन देखें लगी हुई है इस वक्त, फॉर एग्जांपल कि इस वक्त जो है वो जो भी प्रोडक्शन है, जो भी क्रॉप है जो इस वक्त लगी हुई है, वो तो ज़ाहिर बात है लगी हुई है, और उसको उसी के मुतालिक जो है क्या कहते हैं उस पर सारी की सारी वो स्ट्रगल कर रहा होगा, सारे काम कर रहा होगा, ताकि जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में सप्लाई
कर सके, राइट। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब नेक्स्ट क्रॉप उसकी क्या होगी, ज़ाहिर है कि वो उसको अभी डिसाइड करना है। मैं एक जैसे ये कहूँ कि जनाब के इस वक्त जो है हम उस क्रॉप की बात करते हैं जो कि 1 साल के लैग टाइम से आती है, कि जनाब अभी जो है कपास लगी हुई है, राइट। कपास लगी हुई है, फिर कपास ज़ाहिर बात है कि अब जो है ये मार्केट में आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद गंदम लगेगी। अब इसको ये फ़ैसला करना कि जनाब इसको गंदम लगाना है या जो है कुछ और चीज़ जो है क्रॉप लगानी है, या राइस लगाना है या कुछ और लगाना है, जो भी है वो इसका फ़ैसला कब करना है, आज करना है। आज किस लिए करना है, जो आज जो इस वक्त प्राइस मार्केट के अंदर मौजूद है, अगर वो प्राइस गिरी हुई है तो जाहिर बात है कि फिर वो अगले दफ़ा वो नहीं लगाएगा। अगर प्राइस चढ़ी हुई है, प्राइस जो है उठी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो इस दफ़ा काश्त करेगा, ताकि अगले साल या नेक्स्ट सीज़न में जो क्रॉप आएगी ज़ाहिर बात है कि वो आज की प्राइस की बेस पर आएगी। मतलब सिंपल सी एक बात है, आज जो है अगर गंदम की प्राइस 50 रुपये पर केजी है, जबकि उसके ऊपर जो कॉस्ट उसकी आई थी वो फॉर एग्ज़ाम्पल 48 रुपये पर केजी आ रही थी, तो उसको सिर्फ 2 रुपये जो है वो मुनाफा हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसको सफिशेंट मुनाफा नहीं हुआ है। तो वो यही कोशिश करेगा कि यार ये नुकसान हो जाएगा मुझे, क्यों ना हम जो है नेक्स्ट टाइम इसको कम काश्त करेंगे, इसको काश्त ना करें, उसको जो है वो ग्रो ना करें, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाए कि जनाब 50 रुपये है और जबकि इसके ऊपर जो लागत आई थी वो कितनी आई थी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 35 रुपीज़ आई थी, 35 रुपये 15 रुपये पर केजी मुनाफा हुआ है, तो हो सकता है कि अगली दफ़ा वो ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो करे, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये है कि नहीं जनाब 50 रुपये चल रहा है लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट अगर 50 रुपये से ज़्यादा आ रही तो वो तो बिल्कुल ही डायरेक्टली नुकसान है, और इस नुकसान की सूरत में फिर वो नेक्स्ट टाइम जो है वो क्रॉप को ग्रो नहीं करेगा या कम करेगा, ठीक है। तो ये एक जगह, अगर उसके पास ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है तो पहले तमाम के ऊपर 100% के ऊपर यही काश करा था, तो वो 100% पे नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ एक ख़ास रकबे पे करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। लो प्राइस मीन्स सम फार्मर्स गो आउट ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने बता दिया कि प्राइस कम है तो वो बहुत सारे लोग उसको काश आउट ऑफ द बिजनेस का मतलब ही ये होता है कि ये नहीं कि जनाब वो ये एग्रीकल्चर अपना जो है प्रोफेशन ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जाहिर बात है किसी दूसरी क्रॉप की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। अ लो प्राइस विल डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम ग्रोइंग दैट क्रॉप इन द नेक्स्ट ईयर, जो कि मैं बता चुका हूँ। यही साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती है। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स इज यूजुअली प्राइस inelastic. A fall in the price only causes smaller percentage increase in demand. अच्छा, एग्रीकल्चर जो गुड्स की डिमांड है वो इनलास्टिक होती है। ज़ाहिर बात है कि ये एक खाने पीने की चीज़ होती है, या बहुत सारी चीज़ें बहरहाल ऐसी भी होती हैं कि जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आप जो है वो एडिबल जो है फूड स्टफ़ नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि ये बहुत सारी इंडस्ट्री की सप्लाई भी जो है इससे चल रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन है, ऑयल सीड्स वगैरह भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए के जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ उसका होता है, तो वो भी हो रहा होता है। तो ये अमूमन जो है प्राइस इन इलास्टिक ज़्यादा होती है कि जनाब प्राइस के बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से उसकी डिमांड पर कंपैरेटिवली वो इतना फ़र्क नहीं आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि जनाब की गंदम की प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी 20% डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि शायद जो उसकी डिमांड कम होगी वो ठीक है, मतलब 20% प्राइस बढ़ी है तो डिमांड जो कम होगी ज़्यादा 1 और 2% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या कम से कम ऐसा होगा कि वो 20% से बहरहाल उसकी जो ओवरऑल जो डिमांड है वो कम ही रहेगी, तो इसका मतलब है वो इनइलास्टिक डिमांड है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी होती है कि एग्रीकल्चर जो है ये एक थोड़ा सा एक हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई उसकी जो है क्या कहते हैं डिमांड कोई क्रिएट नहीं हो जाएगी, अगर सस्ती होने की वजह से भी एक ख़ास पर्टिकुलर अमाउंट होता है, लोग उसी के अंदर ही जो है उसको ख़रीद रहे होते हैं। इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस जो होते हैं इसमें इतने नहीं होते जितने ज़्यादा इंडस्ट्री में होते हैं। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि जनाब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, आप नई टेक्नोलॉजी जो है आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन लेवल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में तो चलें ठीक है, ये बात समझ में आती है कि वो उसका ज़रा ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है। इन बेसिक अजम्पशंस के साथ जो है वो एक एग्रीकल्चर को सेक्टर का एनालिसिस किस तरह से होता है वो हम
उसको देखेंगे अब।